बहुत सालों से हस्तमैथुन कर रहा हूँ। वीर्य का बहुत नाश किया है, ब्रह्मचर्य का बहुत नाश किया है। अब भी अगर मैं 1 साल के ब्रह्मचर्य का पालन करूँ तो क्या सब ठीक हो जाएगा? ये सवाल आपके जहन में है तो आप सही वीडियो पर आए हैं और 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 1 साल ब्रह्मचर्य पालन से आपको क्या प्राप्त होगा। ऐसे फायदे, ऐसे जादुई फायदे, 51 ऐसे जादुई फायदे जो आपको 1 साल ब्रह्मचर्य पालन से प्राप्त होते हैं। तो बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करता है उसमें ये फायदे देखे जाते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो आत्म संयम का विकास हो जाता है। ऐसा व्यक्ति खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है, दिमाग पर भी शरीर पर भी। नंबर 2, अधिक ध्यान और शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य भोजन भी करता है, तो भी उसका ध्यान उस पर अधिक होगा, ध्यान से कार्य करेगा। नंबर 3, स्वास्थ्य का सुधार। ऐसे व्यक्ति का शरीर 1 साल में बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है और वह व्यक्ति रोगी से निरोगी हो जाता है। नंबर 4, मानसिक ताजगी और ऊर्जा बढ़ जाती है। दिमाग की सोचने समझने की शक्ति, ऊर्जा और दिमाग में फ्रेशनेस ये बढ़ जाती है। नंबर 5, नैतिकता में सुधार। ऐसे व्यक्ति की रुचि जो होती है वो धार्मिक चीज़ों में धीरे धीरे बढ़ने लगती है, यानी अपने आप सत्कर्मों की तरफ वो व्यक्ति बढ़ने लगता है। नंबर 6, समर्थ और उत्तेजित मानसिकता। समर्थ का मतलब होता है, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाती है आपके दिमाग की, और उत्तेजित मानसिकता का मतलब होता है किसी भी पॉजिटिव कार्य करने के लिए हौसला बढ़ जाना। नंबर 7, सामर्थ्य में वृद्धि होगी। आपकी जो कैपेसिटी है, चाहे वो किसी कार्य को करने की है, चाहे दिमाग की है, चाहे बॉडी की है, वो सब बढ़ जाती है। नंबर 8, बेहतर निर्णय क्षमता। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो 1 साल ब्रह्मचर्य के बाद में जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं तो वो उसके लिए बेहतर होगा, सही डिसीजन ले पाते हैं। नंबर 9, अधिक समय का उपयोग। ऐसे व्यक्ति अधिकांश जीवन को अपने जी लेते हैं बजाय कि वेस्ट करने के लिए, यानी अपने 24 घंटों के समय का सबसे ज़्यादा उपयोग एक ब्रह्मचारी व्यक्ति करता है। नंबर 10, समय के प्रबंधन में सुधार। टाइम मैनेजमेंट जो है वो ब्रह्मचारी व्यक्ति सबसे बेटर करता है, उसके लिए एक एक मिनट मायने रखता है। सबसे बेटर टाइम मैनेजमेंट की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। नंबर 11, बेहतर नींद। ऐसे व्यक्ति की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नंबर 12, आत्म अनुभव का विकास। ऐसा व्यक्ति खुद को अनुभव कर पाता है कि मैं ब्रह्मांड में क्या हूँ, ब्रह्मांड को मेरी कितनी ज़रूरत है। नंबर 13, स्वस्थ और शक्तिशाली शारीरिक रूप से। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसको कोई रोग नहीं लगता है और बल की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 14, सहनशीलता और धैर्य। ऐसा व्यक्ति विकट परिस्थितियों में सहनशील रहता है और विकट परिस्थितियों में धैर्य का परिचय देता है। बुरे हालात आ जाते हैं तो भी वो धैर्य से उसके साथ निपट लेगा। नंबर 15, आत्मविश्वास का बढ़ना। ऐसे व्यक्ति का खुद पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 16, सामाजिक संबंधों में सुधार। ऐसे व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध है, समाज के साथ संबंध है, वो सुधर जाते हैं। नंबर 17, स्वाभाविक स्नेह और सहानुभूति। ऐसे व्यक्ति के अंदर छोटे बच्चों के लिए स्नेह पैदा होता है और सहानुभूति पैदा होती है, कोई दुखी है उसके लिए। नंबर 18, उदार और सहयोगी व्यवहार। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दयालु हो जाता है, उदार हो जाता है और उसका व्यवहार है वो सहयोग वाला होता है। किसी भी दुखी व्यक्ति का सहयोग करना, परिवार का सहयोग करना, सामाजिक कार्य में सहयोग करना। नंबर 19, नए कौशलों का अधिकरण। ऐसे व्यक्ति नई नई चीज़ें सीखते हैं,
नए अपने अंदर रुचियां पैदा करते हैं। नंबर 20 अध्ययन और सीखने की प्रेरणा, ऐसे व्यक्ति के अंदर पढ़ने और नई चीज़ें सीखने की प्रेरणा अपने आप विकसित हो जाती है। नंबर 21 उत्साह और आत्मसमर्पण, ऐसे व्यक्ति जो भी पॉजिटिव कार्य करता है वो उत्साह से करता है और अपना पूरा 100% उसमें झोंक देता है। नंबर 22 स्वार्थों का त्याग, ऐसा व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करता बल्कि ऐसे कार्य करता है जो समाज के लिए, देश के लिए, इस दुनिया के लिए कारगर होते हैं। नंबर 23 विश्वास का विस्तार, ऐसा व्यक्ति खुद पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, धर्म पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और अच्छी चीज़ों पर विश्वास करता है, विश्वास का विस्तार हो जाता है। नंबर 24 आत्म समझ और प्राज्ञता, यानी खुद को समझने की जो शक्ति है, खुद को समझ जाता है और ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, खुद को समझने की क्षमता बढ़ती है, परिस्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 25 अधिक उत्साह और प्रसन्नता, ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है बहुत उत्साह से करता है और प्रसन्न रहता है, विकट परिस्थिति के अंदर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। नंबर 26 उच्च अभिरुचि और साहस, ऐसा व्यक्ति साहसी हो जाता है जिसके मन से डर नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो। नंबर 27 नियमित योग और ध्यान का अभ्यास, ऐसा व्यक्ति अपने आप अपने जीवन में योग और ध्यान को शामिल कर लेता है, उसे इस चीज़ की जो ज़रूरत है वो अपने आप पता लग जाती है। नंबर 28 बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, चेहरे पर तेज रहता है और ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है, थकता नहीं है। नंबर 29 सहज व्यक्तित्व और उत्साह, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है बिल्कुल सरल स्वभाव का हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, और आपको पता है कि सिंपल जो चीज़ें होती है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नंबर 30 स्वयं के प्रति प्रेम और समर्पण, वह व्यक्ति खुद से प्रेम करने लग जाता है और जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वो दुनिया से प्रेम कर सकता है, वो प्रकृति से प्रेम कर सकता है, वो भगवान से प्रेम कर सकता है। नंबर 31 स्पष्ट मनोवैज्ञानिक सोच, ऐसी व्यक्ति की जो सोच होती है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाती है और जो सोच होती है वो साइकोलॉजिकल रूप से बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। नंबर 22 नई क्रियाओं और आवेशों का अनुभव, ऐसा व्यक्ति नए कार्य सीखता है, नए कार्य करता है। नंबर 33 सामर्थ्य में वृद्धि की भावना, ऐसे व्यक्ति के अंदर खुद ही ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि मुझे अपनी प्रबलता को, सामर्थ्य को, शक्ति को बढ़ाना है। नंबर 34 स्वाभाविक अभिवृद्धि और उन्नति, ऐसा व्यक्ति उन्नति की तरफ प्रसार करने लगता है, ऐसे व्यक्ति खुद की उन्नति, समाज की उन्नति, देश की उन्नति, इस पूरे ब्रह्मांड की उन्नति के बारे में सोचने लगता है। नंबर 35 ध्यान की समझ और गहराई, ऐसे व्यक्ति को ध्यान की समझ हो जाती है कि ध्यान वास्तव में क्या है और उसका ध्यान जो होता है वो बहुत गहरा होता है। ऐसा व्यक्ति जो 5 मिनट भी ध्यान करता है तो वो ध्यान इतना गहरा होता है कि वो 5 घंटे के बराबर होता है। नंबर 36 ऐसे व्यक्ति के अंदर संगीत, कला और साहित्य में रुचि बढ़ती है, ऐसा व्यक्ति या तो संगीत या कोई कला सीखता है या साहित्य में रुचि बढ़ती है, नई चीज़ें पढ़ता है। नंबर 27 सही और निष्कर्षी निर्णय लेना, ऐसा व्यक्ति जब भी कोई निर्णय लेता है तो वो बिल्कुल सही लेता है और निर्णय ऐसा लेता है जो बिल्कुल स्पष्ट होता है। नंबर 38 संगठनशीलता और निर्माण की क्षमता, ऐसा व्यक्ति अगर किसी टीम को बनाता है, लोगों को जोड़ कर रख सकता है, टीम को लीडर बन सकता है, नई चीज़ों का निर्माण कर सकता है। नंबर 29 विचारों का स्पष्टीकरण की क्षमता, ऐसे व्यक्ति के विचारों के अंदर बिल्कुल सफाई होगी, साफ और स्पष्ट विचार होंगे। नंबर 41 समाधान और स्थिरता का अनुभव, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम का समाधान कर सकता है और स्थिर रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो, बहुत ज़्यादा सुख हो चाहे बहुत ज़्यादा दुख हो, उस पर उतना प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल स्थिर रहता है। नंबर 41 अधिक सामर्थ्य और प्रभावकारिता, ऐसे व्यक्ति की शक्ति तो बढ़ती है, इसके साथ ही उसका प्रभाव बढ़ता है लोगों के अंदर। नंबर 42 शांति और आत्मिक संतोष, ऐसा व्यक्ति शांत रहता है वो
और उसके अंदर संतोष यानी लालच की भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, संतोष की भावना उत्पन्न होती है। नंबर 43 समय का महत्व। ऐसा व्यक्ति समय का महत्व समझता है, एक भी सेकंड अपना बर्बाद नहीं करता है। नंबर 44 अधिक प्रेरणा और उत्साह। ऐसे व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मोटिवेट होता है और वो भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ। नंबर 45 सही मार्ग पर चलने की क्षमता। ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है, अगर वो सही मार्ग पे चल रहा है, कुछ गलत परिस्थितियां आ गई है तो भी वो उस मार्ग को नहीं छोड़ेगा, मार्ग हमेशा सही पर ही चलेगा। नंबर 46 सामर्थ्य में वृद्धि की अनुभूति होती है। 1 साल के बाद में खुद की जो शक्ति है उसमें वृद्धि हुई है, उसकी अनुभूति होने लग जाती है, उसको अनुभव होने लग जाता है। नंबर 27 आत्म संरक्षण और स्वयं रक्षा की भावना। ऐसा व्यक्ति खुद की सुरक्षा कर सकता है अच्छे तरीके से, कैसी भी परिस्थिति हो, कितने ही विकट जो उस पर आपदा आ जाए वो खुद का संरक्षण कर सकता है। नंबर 48 नई और उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पहचान। ऐसा व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं की पहचान करता है कि मैं मनुष्य शरीर के अंदर आया हूँ तो मेरी आवश्यकताएं क्या है, अभी आवश्यकताएं क्या है, समाज की आवश्यकताएं क्या है और आफ्टर डेथ मेरी आवश्यकताएं क्या है। नंबर 49 सहज और निष्कर्षी संबंध। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाता है, चाहे परिवार के साथ, चाहे देश के साथ, चाहे समाज के साथ, चाहे किसी के साथ भी संबंध बनाता है, उसका संबंध बिल्कुल सरल होगा, सहज होगा और जो संबंध होगा बिल्कुल मतलब सिंपल सा संबंध होगा, बजाय कि किसी स्वार्थ के लालच के। नंबर 50 समर्थ और निष्कर्षी नेतृत्व की भावना। ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप बढ़ती है। आप देखिए जितने भी ब्रह्मचारी व्यक्ति हुए हैं वो किसी न किसी फील्ड के अंदर लीडर का कार्य करता है। और नंबर 51 ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्म संयम का, खुद पर संयम, खुद पर कंट्रोल का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 52 पर बात करें तो ऐसा व्यक्ति लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। नंबर 53 पर बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो समाज में एक नया बदलाव कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को बदल सकता है वो किसी को भी बदल सकता है। जैसे कहा जाता है कि अगर दुनिया को बदलना है तो खुद को बदल दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो ये थे 51 से ज़्यादा बेनिफिट्स जो आपको 1 साल ब्रह्मचर्य पालन के बाद प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से YouTube इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में पहुंचाता है, जिससे कि ज़्यादा लोग ब्रह्मचर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, ब्रह्मचर्य पालन के प्रति प्रेरित होते हैं। और आपके एक कमेंट और एक लाइक से अगर ये एक ही बंदे के पास और पहुंचती है तो आपने एक पॉजिटिव कार्य कर दिया अपने भारत के व्यक्तियों को ब्रह्मचारी मजबूत बलशाली बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।